तुम लोग नोरा फतेही या जैकलिन फर्नांडिस को तो जानते ही होगे। जस्ट इमेजिन कि तुम्हारी इन हीरोइंस के साथ एक रोमांटिक हिस्ट्री रह चुकी हो। ये चीज सिर्फ इमेजिन करो और तुम्हारे बैंक अकाउंट में करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा है और तुम्हारे पास हर एक ब्रांड की स्पोर्ट्स कार है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कि ये सब कुछ एक इंसान की हिस्ट्री रह चुकी है और वो इंसान एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है, विल यू ट्रस्ट मी? चलो मान लो एक इंसान है, वो अपनी बार बार आइडेंटिटी चेंज कर कर लोगों को ठगता है, उनसे पैसे लूटता है और सोचता है कि मैं इतना अमीर तो हूँ ही, क्यों ना मैं सारी बॉलीवुड एक्टर्स को डेट करूँ। वेल, दिस इज द स्टोरी ऑफ सुकेश चंद्रशेखर। पटियाला कोर्ट ने एक बार फिर सुकेश चंद्रशेखर की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब 18 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में सुकेश की पेशी होगी। अब कहानी फिल्मी और उसमें हीरो हीरोइन ना, भला ये कैसे मुमकिन? What a man, what a man। अब मैंने जो उनसे तुम लोगों को एक सिनेरियो इमेजिन करने को बोला है ना, वो जो इंसान की इस इंसान की रियलिटी है, वो सब ये सब इस इंसान ने जेल में बैठकर एग्जीक्यूट किया है। मीन्स कि जेल में बैठकर फॉर फकिंग रियल। और मैंने जो उनसे तुम्हें ये केस बताया है ना, नोरा फतेही और जैकलिन वाला, वो इसने जेल में बैठकर एग्जीक्यूट किया है, सिर्फ एक फ़ोन का यूज़ कर कर, सिर्फ एक फ़ोन का यूज़ कर कर। अब क्वेश्चन ये आता है कि इसने ये सब करा कैसे, ये चोरी एक फ़ोन के जरिए, लाइक सीरियसली। फर्स्टली सुकेश के पास था एक फेक स्पूलिंग सॉफ्टवेयर, जिनको ये नहीं पता कि ये क्या होता है। ये एक सर्विस होती है, मीन्स कि जस्ट इमेजिन कि तुमको एक फ़ोन कॉल रिसीव होता है, उसके ऊपर तुम लोग चेक करते हो कि इसका नाम क्या है, ट्रू कॉलर वगैरह के ऊपर, और इसका नाम तुम्हें शो होता है होम मिनिस्ट्री या फिर पीएमओ ऑफिस के नाम पर, मीन्स कि कोई भी बड़ी ऑफिशियल अथॉरिटी के नाम पर। तो तुम इस कॉल को सीरियसली तो लोगे ही। सेकेंडली, सुकेश को सिस्टम का पता है कि कौन सा इंसान किस पोस्ट पर काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, और अगर तुम लोग भी ये स्कैम वगैरह कर रहे हो तो तुम्हें भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। थर्डली, सुकेश के पास बहुत सारे फेक आईडी कार्ड्स हैं। मीन्स कि सुकेश ने लोकसभा राज्यसभा के बहुत सारे फेक आईडी कार्ड्स बनाए हुए हैं कि अगर पुलिस उससे पूछे कि क्या सीन कर रहा है तो वो उन्हें आईडी कार्ड्स दिखा सके कि पुलिस वाला अब ऐसे इंसान से तो पंगा नहीं लेगा। चलो मैं तुम लोगों को इसके ना कांड बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं कि ये अभी जेल में क्यों है। 2017 में एक पार्टी थी AIADMK, जिनके अंदर जयललिता भी थी, बट उनकी डेथ के बाद ये पार्टी 2 पार्ट्स के अंदर स्प्लिट हो गई थी। पार्टी के अंदर एक साइड थी VK शशिकला के नाम पे और दूसरी साइड थी TTV दिनकरन की। और फिर उसके बाद इन दोनों पार्टीज की बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी कि जो उनसा लोगो है 2 लिव्स वाला, वो अपने पास कौन रखेगा। उन दोनों में इतनी ज़्यादा लड़ाई हो गई थी कि इलेक्शन कमीशन ने खुद बोल दिया था कि ये लोगो तुम में से कोई नहीं रखेगा। होता है ना कि ज़्यादा लोग अगर ये चीज़ के लिए लड़ने लग जाए तो वो चीज़ ही हटा दो। अब ये सारी चीज़ पता चली सुकेश को और उसने कांटेक्ट करा TTV दिनकरन को, और उसने इन्हें इसलिए चुना क्योंकि इनको पार्टी से निकाल दिया गया था। और उसने इन्हें कॉल कर कर बोला कि सर आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये लोगो वापस दिला सकता हूँ। और थोड़े से मक्खन लगाने के लिए उसने बोल दिया कि वो इलेक्शन कमीशन से है। और TTV दिनकरन ने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, और वो इस चीज़ को इतना मान लेते हैं। फिर सुकेश ने बोलता है कि इस सब काम के लिए 50 करोड़ देना होगा, और इस चीज़ के लिए TTV दिनकरन को ये ऑफ़र सही लगा क्योंकि पार्टी का लोगो वापस मिल जाता। सो ही एक्सेप्टेड दिस ऑफर। और फिर क्या, सुकेश ने लिए 50 करोड़ एंड ही वैनिश्ड। लेकिन जब काफ़ी दिन सुकेश ने फ़ोन नहीं उठाया तो TTV को रियलाइज़ हुआ कि ये तो बड़ा चक्कर हो गया है। तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, और पुलिस वाले जब कुछ चीज़ पॉलिटिशियन से सुनते हैं तो वो कुछ ज़्यादा एक्टिव तरीके से काम करते हैं। तो फिर कुछ दिनों में ही सुकेश पकड़ा गया, और तब से लेकर अब तक सुकेश जेल में है। ये सारा सीन है 2017 का। और फिर सुकेश को अपना अगला विक्टिम मिल गया था जेल में ही। महेंद्र सिंह और शवेंद्र सिंह दोनों लोग तिहाड़ जेल में साथ में थे। ये दोनों लोग जेल में इसलिए थे क्योंकि इन्होंने 740 करोड़ का स्कैम करा था, और शवेंद्र सिंह की वाइफ थी अदिति सिंह।
और सुरेश को पता था कि मोटी पार्टी है तो बेवकूफ बनाया जा सकता है। सुकेश ने जेल में रहते रहते फ़ोन किया अदिति सिंह को, और सुकेश ने अदिति सिंह को बोला कि वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन कर रहा है विद द यूज़ ऑफ दैट स्पूफ कॉलिंग सॉफ्टवेयर, और कॉल कर कर बोला कि अभी तो कोविड का टाइम चल रहा है, तो बहुत ख़राब टाइम चल रहा है, तो हमें आपके हस्बैंड की ज़रूरत है और वो इस चीज़ के लिए शविंदर सिंह को जेल से निकाल सकते हैं। इमेजिन एक हेल्पलेस वाइफ के आगे तुम ये सब कुछ बोल दोगे तो वो क्या बोलेगी। तो अदिति ने साफ साफ बोल दिया कि कितने पैसे लगेंगे, तो उसने बोला कि 20 करोड़ लगेंगे। फिर उसने थोड़े दिनों बाद कॉल किया कि 30 करोड़ लगेंगे, और धीरे धीरे ऐसे करने के बाद ये फिगर 200 करोड़ तक पहुंच गया। और जब जब अदिति सिंह को डाउट होता था कि कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्हें वो बोलता था कि एक हिडन ऑपरेशन है, तो हम उन्हें एक हिडन वेज के जरिए बाहर निकालेंगे। और साथ में ये भी बोलता था कि आप ध्यान से बात करना, ये कॉल अमित शाह खुद सुन रहे हैं। अदिति सिंह एक टाइम पर इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट्स भी करे, लेकिन उन्हें थोड़ी ना पता था कि स्कैम हो रहा है। लेकिन जब उन्हें पता चला कि ये तो गलत सीन है, तो उन्होंने पुलिस को बताया। पुलिस ने जब ये नंबर ट्रेस करा तो पता चला कि इंसान तो पहले से ही जेल में बैठा हुआ है। तिहाड़ जेल की लोकेशन आ रही थी। जस्ट इमेजिन, तिहाड़ जेल में बैठे बैठे इतना बड़ा स्कैम करना। ये तो सारे स्कैम उसने जेल में आने के बाद करे थे। उसने उससे पहले की कहानी बताता हूँ। 2014 में एक एक्टर थी लीला मारिया पॉल, और सुरेश को ये बहुत पसंद थी। इसने उससे जैसे तैसे कांटेक्ट करा और बोला कि मैं सन टीवी का ओनर बोल रहा हूँ। थोड़े बहुत बात करने के बाद उसने उससे कहा कि वो एक फ़िल्म प्रोड्यूस करने वाला है जिसमें वो उसको एक्टर लेगा, और लीला थी एक सीरियल एक्टर, और ये सारी चीज़ों में उसको अपना फ्यूचर करियर दिखाई दिया, और उसने सोचा कि ये तो मेरे लिए सही होगा। एंड देन सुकेश ट्रैप्ड हर इन हिज ट्रैप, और आगे जाकर सुकेश ने उसके साथ शादी कर ली। उसने इसको इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करा कि लीला खुद लोगों को स्कैम करने वाले बिजनेस में मिल गई। इन द एंड तुम लोग सोचोगे कि ये तो एक नॉर्मल कहानी है, अब तो वो जेल में है तो अब कहानी का एंड हो गया, लेकिन कहानी तो अब शुरू हुई है। कौन है ये आदमी? 52 लाख का घोड़ा गिफ्ट करा, 9 लाख की पर्शियन कैट्स गिफ्ट करी टू द टॉप बॉलीवुड एक्टर्स, नोरा फतेही, जानवी कपूर, जैकलिन फर्नांडिस, सारा अली खान, ये सारी उसकी लिस्ट में थी।